नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो 24/7/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले 9 से लेकर 10 बजे तक, यानी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने आने वाला। 1 से लेके पूरे 25 क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेके पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं विद ट्रिक के साथ। तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते, कितने क्वेश्चन गलत होते, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और एक छोटी सी बात, और यदि आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करना चाहते तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आपको आईडी दे दी जाएगी, आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं सभी बैंकों के। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले रिक्वेस्ट दी, आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। पहला क्वेश्चन क्या, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देना। आपको क्या करना है कि वीडियो को रोके क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट करने बैठ जाएं, तो वीडियो रोकें, क्वेश्चन सोल्व करें, उसके बाद आप मैं डायरेक्ट स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूँगा। तो देखिए एल, यहाँ पर क्या LEAP, इसको क्या लिखा जा रहा है PALE, ठीक है, लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या साफ साफ दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ दिख रहा है। क्या होगा, LE दिखा, AP, ये लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर देखिए J के बाद क्या है U और L, इसको क्या लिखा जा रहा है LU, ठीक है, FJ, देखिए LU और FJ, ठीक है, लॉजिक मिला। इसी प्रकार से आप देख लीजिएगा क्या है EGIB, तो इसको क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। देखिए यहाँ से पहले देखिए ये जो आखिरी अक्षर है वो पहला अक्षर बना, तो यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, B आएगा। पर ये क्या है I, यहाँ पर तो BI चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका E यहाँ पर आ जाएगा और G आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर B है वो सही आंसर बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, क्या करना है, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि उनको सही नहीं दिखता है, तो क्वालिटी को आप 720 करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो क्वालिटी की दिक्कत मत लीजिएगा, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा के देखें। तो उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा अक्षर देखना पड़ेगा जो सभी में कॉमन। देखिए यदि अपन सबसे पहले ए को उठाएं तो ये यहाँ से कहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 यहाँ पर आए, यहाँ से देखिए ये कहाँ पर आए, यहाँ पर, तो 1 2 3 यहाँ पर, यहाँ से कहाँ पर आएगा 1 2 3 यहाँ पर, तो यहाँ से 1 2 3 नीचे की ओर आ सकता कि नहीं, तो अब अपन देख लेते हैं। ठीक है, यदि नीचे की ओर देखें तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है ये वहाँ पर, ठीक, और ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 4 में आपको नीचे दिख रहा है, तो 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 2 ऑप्शन फिर भी बची हुई, तो अब इनमें आपको एक नंबर कॉमन देखना होता है, ऐसा नंबर देखना होता है कि जो दोनों में कॉमन ना हो। क्यों, क्योंकि डी को अपन देखें तो डी इसमें भी वहीं पर है और डी ऑप्शन नंबर 4 में, तो डी को चेक नहीं करना है। ठीक है, और बाकी आप जेड को भी चेक नहीं करेंगे, जेड देख लीजिएगा और जेड इसमें भी देख लीजिएगा। तो इस प्रकार की जो कॉमन अक्षर होते हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, अब इसके बाद क्या आएगा वो अपन को चेक करना है। 2 ऑप्शन अपने गलत हो चुके, अब 2 ऑप्शन में से एक फिर भी आपको करेक्ट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यदि अपन 6 उठा लीजिए, क्योंकि 6 सभी में, तो 6 यहाँ से देखिए यहाँ पर आया कि नहीं आया, यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ आया, यहाँ से 6 यहाँ पर, देखिए 1 2 3 यहाँ पर, यहाँ से 6 कहाँ आ सकता है, देखिए 1 2 3 यहाँ से यहाँ आ सकता है। अब जब यहाँ आ चुका है 6, तो आपका क्या बताइए 1 2 यहाँ तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि देखो 1 2 2 यदि यहाँ आता तो 2 जा रहा, तो अपन को चाहिए कितना 3, तो इसमें देख लीजिएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 में 6 है। यदि 1 2 और यहाँ पर आता तो 6 3 बन जाता, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन को। लीजिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए, वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। जैसे कि नीचे दिखाया गया है कि एक कागज को मोड़ा जाता है और काटा जाता है, तो खोलने पर एक कैसा दिखाई देगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए ये कागज था पूरा, ठीक है, उन्होंने क्या कि यहाँ से कट लगाया और इस साइड को मोड़ दिया। जब इतना कागज बचा ये वाला,
तो उन्होंने एक कट यहाँ पे लगाया और इस साइड को मोड़ दिया। जैसे आपको ने मतलब बंद किया है तो उसी प्रकार से खुलेगा। जब इसको आप खोलेंगे तो ये जो वृत्त है आपका वो इस यहाँ आएगा, ये जो वृत्त वो आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये जो आपका यहाँ पर बना हुआ है जब इसको आप पलटेंगे, ठीक है, तो ये आपका कुछ लगभग इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें तो सही है इस प्रकार से, लेकिन ये दो आपको दिख रहा है, दो देखिए, लेकिन ये दो नहीं दिख रहा है। देखिए एक यहाँ का और एक यहाँ का नहीं दिखा, इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें, देखिए इसमें एक ज़्यादा कर दिया तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। और इसमें देख लीजिएगा इसमें ये केवल दो बने हुए इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत से बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं, इतने से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर सामने आ चुका है। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो ये पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन इस प्रकार के मैंने करवा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अपने MTS के पूरे शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और CGL की अपनी 24 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपकी 25वीं शिफ्ट चल रही है। यदि 3 क्वेश्चन पकड़ के चले तो 25 के 75, लगभग 25 के उसकी तो 25 के 75, लगभग 150। तो किसी में 2 या 3 क्वेश्चन आते तो लगभग अपन ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ इस प्रकार के। इसलिए पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। कितना है 2, 2 और कितना है 4। तो यहाँ पर देखिए कितने का अंतर 0 का, यहाँ पर कितने का 2 का, और यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का 2 का, यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर भी देखिए 2 का अंतर, ठीक है। तो इसको आप स्वयं चेक कर लेना। ये क्या है 7, 2 और एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन और स्थान यदि अपन 14 रखते हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर 12 का, यहाँ पर कितने का अंतर है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का 7 का, यहाँ पर देखेंगे तो 7 का अंतर। इसलिए आपको जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। सिंपल सही लॉजिक है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। 5वां, तो निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में और किन दो संख्याओं को आपस में और किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए संख्या में को बदल देना है और दो चिन्हों को भी बदल देना है। पहले क्वेश्चन क्या होता था, केवल चिन्ह चेंज होते थे, संख्या चेंज नहीं होती, लेकिन इस साल से इस प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखिए इसका पहले आप जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। आप इतने ज्ञानी तो है नहीं कि डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाएं, लेकिन पहले इसको चेक करेंगे। जब ए आपका गलत हो जाएगा तब जाके आप इस पे आएंगे। लेकिन अपन यहाँ पर पता है कि ऑप्शन नंबर 2 सही, तो वो डायरेक्ट करते। देखिए 3 है, इसका मतलब है जहाँ पर आपको 17 दिखेगा वहाँ पर आपको 16 लिखना, जहाँ पर आपको 16 दिखेगा वहाँ पर आपको 17 लिखना। इसी प्रकार जहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगाना, जहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा वहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना। सिंपल सही तरीका है। तो 3 लिखा हुआ तो अपन 3 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और कितना 17 है तो यहाँ लिख देंगे 16। फिर प्लस है तो प्लस से कुछ लेने दें, 3 से भी कुछ लेने दें। अब यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस अपन लिखेंगे। 16 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 17 लिख, यहाँ पर क्या है 16 तो 17 लिखा, और गुणा है तो गुणा मतलब माइनस कर देंगे 8, और बराबर चाहिए कितना 60। अब इसको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा एक आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस का ये 3 है, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। प्लस का 3 और इसको जब घटाएंगे जब तो क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा, ये क्या है माइनस से गुणा कर दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा इस 17 ये जुड़ जाएंगे, यदि इनको जोड़ दें यहीं पर तो यहीं पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इनका होगा गुणा, और 17 3 क्या हो जाएगा 20, और ये कितना है 8 है। क्या मिस्टेक, देखिए 16 3 कितना हो जाएगा आपका 48, और ये जुड़ जाएंगे तो 17 और 3 क्या हो जाएगा 20, और माइनस कितना 8 बराबर 60। जब आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 68 माइनस 8 बराबर 60। तो ये क्या हो जाएगा जब 8 घट जाएगा तो आपको 60 बराबर क्या आ जाएगा 60। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल 100% सही आंसर था। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लीजिए अगला क्वेश्चन 6वां स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को रोक के सॉल्व करना है। तो उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए क्या है सी, तो ये क्या है सी यानी 3 नंबर पर, एच कितने पर होता है 8 नंबर पर, ओ कितने पर होता है 15 पर, ठीक है। ओ के बाद एस कितने पर 19 पर, और ई आपका 5 नंबर पर, और आखिरी में एन होता है 14। अब देखिए इसको क्या लिखा था डी, डी यानी 4 नंबर, आई कितने पर 9 नंबर, पी कितने पर 16 पर, टी कितने नंबर पर 20 नंबर पर, एफ कितने पर 6 पर, और ओ होता है 15 नंबर पर।
तो यहाँ पर आपको साफ साफ लॉजिक दिख रहा होगा कि प्लस कितना हुआ 1। देखिए प्लस सब में क्या हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा, केवल प्लस 1 1 हो रहा है। यदि इसको चेक करें तो देखिए +1 +1 +1 +1 सब में +1 चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बी कितने नंबर और 2 और +1 करेंगे तो क्या आएगा 3। 3 पे क्या होता है सी, तो सी तो सारे ऑप्शन में। चलिए ओ कितने पर 15 पर, +1 करते 16, 16 पे क्या रहता है पी, तो सी पी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन फिर भी आपके बच्चे। फिर है टी 20, दोनों 20 हैं तो एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21। 21 पे क्या होता है यू, तो डबल यू चाहिए, तो इसमें डबल यू नहीं, इसमें डबल यू, तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन इसको करने का। लीजिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने 7वां। तो 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है, ठीक है। 3 लोगों का परिवार है और पी जो है ए का पिता है। ए का पिता कौन हो जाएगा पी, चलिए अपन ने पिता बना दिया, ठीक है। और के जो है ए का दादा, तो ए का दादा कौन, पिता का पिता होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दादा, लीजिए दादा बना दिया। तो आपसे पूछा है के पी से, किससे पी से किस प्रकार, तो पी का के कौन बन जाएगा पिता, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छे से आंसर देना है, ठीक है। वीडियो को रोके क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है आपके लिए। कुछ विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में छिपी हुई है, तो आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जो आकृति है वह इनमें किसी में छुपी हुई है। यदि ए आकृति आपको ए दिख रही होगी, ठीक है, ए इस प्रकार से दिख रही होगी, ए वाली इतनी, देखिए ए वाली बना दी, और ए वाली जो आकृति आपको दिख रही है कितनी इस प्रकार से, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 में वह है। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही तरीके से, शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा। देखिए एक निष्कूट भाषा में कैरेटेन को इस प्रकार लिखा जा रहा है, डिजिटल को इस प्रकार लिखा जाए, तो फैक्ट्री को कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। अब देखिए यदि आप ये 2 अक्षर देख रहे होंगे सी ई देखा, और यहाँ पर ई सी कर दिया, यानी उल्टा कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या है डी आई दूसरे में, और यहाँ पर आई सी उल्टा नहीं किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ जी है तो उल्टा नहीं किया। तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा, तो क्या लॉजिक लगेगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं करवाए, तो जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, फटाफट से आंसर दें। 9वां क्वेश्चन सामने आ चुका है। देखिए सी कितने नंबर होता है 3 नंबर पर, ई कितने पर 5 पर, आर होता है आपका 18 नंबर पर, और टी होता है 20 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, आई 9 नंबर और एन 14 नंबर पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ई कितने पर होता है 5 नंबर पर, सी कितने पर होता है 3 नंबर पर, टी कितने पर होता है 20 नंबर पर, और आर होता है आपका 18 नंबर पर, सी होता है 3 नंबर पर, जी होता है 7 नंबर और पी होता है 16 पर। तो यहाँ पर आपको ये लॉजिक मिल जाएगा, ठीक है। प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइए 2, माइनस कितना हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, +2 -2 +2, ठीक है। लॉजिक आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। तो इसी प्रकार का लॉजिक इसमें लग रहा है। देखिए 4 और 2 6, 9 और 2 घटाएंगे 7, समझ गए बात को। एफ के बाद क्या करना है, इसमें प्लस करना है 2, जैसे प्लस करते हो तो 6 और 2 8, 8 पे क्या होता है एच होता है कि नहीं होता, तो सभी ऑप्शन में एच है, फिर भी आप फंस जाएंगे। तो ए में से आपको क्या करना है, जल्दी से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बाय आएगा कि नहीं आएगा, तो ये सी ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी कितने पर 3 पर, 2 प्लस करते तो कितना आता 5, तो यानी ई चाहिए, तो ई इसमें नहीं है, गलत हो जाएगा, इन दोनों में ए है। तो फिर आपको एक लॉजिक लगाना कि देखिए यहाँ से आर तक समान, यहाँ पर आर तक समान, तो आपको ये वाला अक्षर चेक करना है, 1 2 3 4 5 में अक्षर चेक करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 मतलब प्लस करना है, तो 1 2 3 4 5 ओ में 5 मतलब 2 प्लस करते तो 15 और 2 क्या होता है 17, 17 होता है क्यूब, वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। इस प्रकार का लॉजिक लगा के आपको स्पीड में क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है 10वां। एक निष्कूट भाषा में यदि ईयर को 2037 के रूप में लिखा जाता है, पीयूबी को 23418 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डीआईजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ईयर EAR को क्या लिखा जा रहा है 2037, इसी प्रकार से PBU को क्या लिखा जा रहा है 23418,
18। तो आपसे बोला जा रहा है DIG को क्या लिखा जाएगा, AG है, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर कैसे दें आप, देखिए ये क्या होता है 5 नंबर पर होता कि नहीं होता। यदि 5 में 2 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 7, और यदि 1 में 2 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 3, और इसमें 2 जोड़ें तो कितना आ जाएगा 20। तो लॉजिक समझ में, देखिए 20 3 7। इसी प्रकार से यदि अपन इसमें 2 जोड़ें तो कितना आएगा बताइए, 16 और 2 क्या आ जाएगा 18। तो ये आपको 18 दिखा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 दिखा, और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो आपको 23 दिखा। समझ गए। तो आप पीछे से ये वाला, जब इसमें आप 2 जोड़ते तो कितना आता है 6, 6 पे क्या होता है F होता है, तो पीछे मतलब F नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 6, पीछे 6 चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो आप कितने हैं सेट। उसके बाद इसमें 2 जोड़ते तो क्या आ जाता है 9 और 2 क्या 11, तो यहाँ पर 11, और इसमें 2 जोड़ते तो कितना आता है जल्दी बताइए 7 और 2 9। तो आपको 9 11 6 जो कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं, तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन अभी CGL में भी नहीं आ रहे हैं। तो चलिए 11वां क्वेश्चन है, दर्पण को निम्नानुसार AB पर रखने से दिए गए चित्र के बनाने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब देखिए जब आप इसको दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो आपका चित्र कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये वाला चित्र इस प्रकार से, तो वो आपका यहाँ से क्या हुआ है इस प्रकार से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये भरा हुआ आएगा। ये जो आपका इस प्रकार से चित्र दिख रहा है इस प्रकार से, ये वाला, ठीक है, ये भरा वाला इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें तो बना हुआ है, ऑप्शन 1 में भी बना हुआ है, ऑप्शन 2 में भी बना हुआ, ऑप्शन 3 में भी बना हुआ, ऑप्शन 4 में भी बना हुआ, इतने से तो अपना आंसर आने वाला नहीं है। तो क्या करें फिर, आप जब इस स्टार को बनाएंगे, ठीक है, जब स्टार आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, लगभग इस प्रकार से बनेगा। ये जो है भरा भरा वो यहाँ पर आपका ये इस साइड भरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टार आएगा तो इसमें देखिए इस साइड भरा हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि इसमें देखें तो इसमें तो सही टाइम पर भरा हुआ है, ठीक है। यदि ऑप्शन नंबर 4 3 में भी वहीं पर भरा हुआ, ऑप्शन नंबर 4 भी उसी प्रकार से भरा हुआ, तो इस प्रकार से भी अपना आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ये वाला ये पास में नहीं रहता, ये दूर आता, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चित्र आपको दिख रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये वाला चित्र जब, और यहाँ से क्या हुआ ये भरा हुआ है, ठीक है। ये जब ये वाला चित्र आप यहाँ पर बनाते तो ये भरा हुआ जो आता वो आपका यहाँ पर आता, ठीक है, मतलब इस साइड आता, तो ये भरा हुआ यहाँ पर आता। तो यदि देखते तो ये तो अपना गलत हो चुका है ऑप्शन 1, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें देखते तो ये क्यों गलत हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 3 तो आपका गलत होगा उस प्रकार से, ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल लगभग सही लगा, ठीक है। तो 2 में उन्होंने क्या मिस्टेक की है वो अपन देख लेते हैं। 2 में देखिए ये जो आपका जो चित्र है वो लगभग जब पलट के यहाँ आता तो ये वाला आपका कुछ ये इस प्रकार से इस साइड आता, ठीक है। इसमें इस साइड ये वाली बना दी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, स्टूडेंट परेशान हो सकते थे, क्यों, देखिए वैसे तो इजी है लेकिन परेशान क्यों हो सकते, क्योंकि सारे ऑप्शन एक पेज पर नहीं आते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जल्दी से बताइए, वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, तब तक मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। 400 कितना है 42, 598 और 500 कितना है 54, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है 466, और आखिरी में कितना 422 है। तो चलिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला, फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। यदि घटाएं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको मानेंगे 12, 12 में से जब आपका 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ एक बढ़ जाएगा तो 5, तो 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। क्या मिस्टेक हुई है, इतना ही बचने वाला है। देखिए 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा 10, 14 में से 10 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ 6, बिल्कुल सही है। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4, और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 और 5 4। तो यहाँ पर आपको समझ में आया 4 4 क्या हो रहा माइनस, तो आपको क्या करना है 554 में से 44 माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो 0 1 और 5 यानी 510 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर
ये क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 510 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13वां, स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। सभी बोतलें कंटेनर हैं। क्या बोला जा रहा है कि सभी बोतलें जो हैं वो कैसी, जल्दी से बताइए, कंटेनर हैं। ठीक है, और कुछ कंटेनर क्या है, बाल्टी हैं। कुछ कंटेनर क्या है, बाल्टी हैं। और सभी बाल्टी कैसी, जल्दी से बताइएगा, साबुन है। सभी बाल्टी साबुन है। तो लीजिए डायग्राम आपके सामने बन चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर देना। निष्कर्ष पढ़िए। तो कुछ साबुन बोतलें हैं, तो साबुन ए रही, बोतलें ए रही। ठीक है, साबुन ए बोतलें, कुछ साबुन बोतलें नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। कुछ बाल्टी बोतलें हैं, बाल्टी और बोतलें, कुछ बाल्टी बोतलें, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। सभी साबुन कंटेनर हैं, साबुन और कंटेनर, तो देख लीजिएगा साबुन कंटेनर ये आपको दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही। यानी देखिए बच्चे क्या करते हैं, वो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हुआ तो वो ऑप्शन नंबर 3 टिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ सभी अनुसरण करते ही लिखा हुआ, इसलिए ये गलत है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करनी है, सिल्ली मिस्टेक से अपन को बचना है, अवॉइड करना है। तो अच्छे ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए 14वां क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो इतना पढ़ने की मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या है, 121 है, फिर कितना 81 और कितना है 2। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 79, और यहाँ घटाएंगे तो 0, और यहाँ आ जाए 40। तो यहाँ पर जब घटाते तो कितना आता है, 119। यदि इनको जोड़ दें तो आपका 119 मिल रहा। इसी प्रकार से यदि ऑप्शन 4 उठाएँ तो 77, 18 और 5, जब घटाते तो कितना आता बताइए, 13, और यहाँ घटाते तो 9। ठीक है, आता कि नहीं आता। 17 में से आपका 8 जाएगा तो 9 बचेगा, बढ़ जाएगा 2, तो यानी 5 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72। यदि इनको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 72। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन को। लीजिए 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दें, स्पीड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि खेल बैडमिंटन और हॉकी, ये आपको पता है कि खेल में क्या आते हैं, जल्दी से बताइएगा, दोनों आ जाती हैं, हॉकी भी आ जाती है और बैडमिंटन भी आ जाती है, और लेकिन वो अलग अलग, इसलिए जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। तो बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए इसी प्रकार के क्वेश्चन एक मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, जो दूसरे नंबर पर था। अब ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, सबका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि इसका बी उठा लें तो बी आप यहाँ पर है, यहाँ आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे, तो नीचे से बी आपको यहाँ पर दिखना चाहिए। दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, और ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर भी बी नहीं दिखा। लेकिन फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन फिर बच चुके हैं, तो आपको इसी प्रकार से ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं रहती है। ठीक है, कोई चॉइस नहीं रहती, जल्दी से स्पीड में क्वेश्चन को हटाना है। यदि फिर ऐसा क्या कर लें अपन, यदि ए को उठा लें तो ए यहाँ से देखिए यहाँ पर आया, यहाँ से कहाँ आया, जल्दी से यहाँ पर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ से ए कहाँ पर आया, यहाँ पर आया कि नहीं आया। तो अब ये कहाँ आ सकता है, नीचे आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो इसमें आपको ये दिख गया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से, इतनी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस चाहिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए 45 का संबंध किससे बोला जा रहा है, 15 से। ठीक है, ये 1 है। और आपका 20 का संबंध किससे, 10 से। तो आपको बताना 125 का संबंध किससे होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, यदि देखिए 15 थी, यदि अपन यहाँ पर 15 थी क्या करते बताइए, 45 करते, तो 10 थी, यहाँ पर 30 आना चाहिए। तो ये लॉजिक क्या हो रहा, फेल हो रहा है। यदि मान लीजिएगा 15 थी 45 भाग जा रहा, 10 का इसमें जा रहा, तो इसमें किसका भाग जाएगा, एक लॉजिक तो ये आपका बन रहा है, यानी ऑप्शन इसका 24 का जाएगा नहीं भाग, 20 का नहीं जाएगा, और 28 का भी नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपका एक आंसर और एक लॉजिक इस प्रकार से आ रहा था। यदि 15 दो, एक लॉजिक तो मैंने बता दी, यदि 15 थी 45 कर दें, ठीक है, तो भी नहीं आ रहा, तो इसका क्या लॉजिक लगेगा। 15 थी 45 और 10 दूनी कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 20 होते हैं। और 25 पंच कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 125 होता है। होता कि नहीं होता है,
क्या लॉजिक लगा, जल्दी से बताइएगा। ये लॉजिक तो मैंने यही बता दिया। और कोई दूसरा लॉजिक लग रहा बताइए। चलिए यही सही है, ठीक है। और कोई लॉजिक लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 17वीं का लॉजिक क्या है। अगला क्वेश्चन है 18वां। तो निम्नलिखित 4 चित्र में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुई हैं और इस प्रकार वे एक समूह बनाती हैं। तो विकल्पों में दिए गए तर्कों में से कौन सा तर्क उस समूह से संबंधित नहीं है। देख लीजिएगा, यदि आपको पता होगा इसका 3 का क्यूब क्या होता है 27, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, 2 का क्यूब क्या होता है 4 और 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो मतलब यहाँ से तो ये लॉजिक आप नहीं लगा सकते क्योंकि सभी क्या है क्यूब हैं। तो फिर क्या लॉजिक लगने वाला है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। एक लॉजिक तो एक फेल हो गया। यदि आप यहाँ पर अंतर देख लें तो कितने का 4 का अंतर है। यहाँ पर अंतर देखें तो बहुत ज़्यादा का, यहाँ पर अंतर देखें 3 का, यहाँ पर 5 का अंतर, तो यहाँ अंतर भी नहीं आ रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या लॉजिक लग सकता है। यहाँ पर लॉजिक ये लग सकता है यदि 3 × 2 करें तो कितना आता है 6 और प्लस 1 करें तो आपको क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ये वाला 7। इसी प्रकार से 12 × 2 करें तो 12 दूनी कितना होता है 24 और प्लस 1 करें तो आपको कितना मिल जाएगा 25, जो कि ये रहा। यदि 2 × 2 करें तो 2 दूनी कितना होता है 4 और प्लस 1 करें तो क्या मिल जाएगा 5, जो कि आपको सामने है। यदि 5 × 2 करें तो 5 दूनी 10 और प्लस 1 करें तो क्या आना चाहिए था 11, लेकिन यहाँ पर है 10, इसलिए ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। इसलिए आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ चुका हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 19वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, अच्छे से आंसर देना है सबका, फटाफट से आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए क्या है FIR, ठीक है, फिर है डैश, फिर क्या है DF, फिर से 2 बार डैश है, फिर क्या है EDF, फिर से डैश है, फिर क्या है T, फिर डैश है, T के बाद DFI, फिर एक बार डैश है, फिर E, फिर से डैश है। तो ये सीरीज आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको सीरीज लिखनी है और वो भी ध्यानपूर्वक लिखनी है, फिर इन सबको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। जब आपको पता है 20 हैं तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। इन दोनों में से ये आपके 99% आपके चांस रहते हैं कि इन्हीं में से पेयर बनेंगे। तो यदि आप पीछे देखिए ई आपको यहाँ देखा, फिर एक डैश, तो ई आपको यहाँ देखा एक डैश, मतलब ई आपको यहाँ देखा, तो देखिए डी के बाद ई, तो यहाँ पर क्या आएगा डी आएगा और यहाँ पर क्या आएगा ई आएगा, आएगा कि नहीं है ई डी, देखिए ई डी, तो यहाँ पर क्या आएगा ई डी। तो आपको सीधी समझ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 5 के पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, पीछे डी चाहिए, तो पीछे डी चाहिए तो आपके 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं, फिर भी लेकिन 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले ई चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में पहले ए है, तो यहाँ पर देखिए FI, तो यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर देखिए FI है, यहाँ पर FI है, तो यहाँ पर क्या आएगा आई, तो मतलब EI चाहिए, ठीक है। तो EI इसमें है, तो इसमें क्या है H, इसलिए ये भी गलत आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी पूरी सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल से क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है R होता है 18 नंबर, यहाँ पर क्या है B होता है 20 नंबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यदि यहाँ पर S करें तो S कितने पर 19 पर होता है, यहाँ पर देखिए प्लस 1 हुआ, यहाँ पर प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पर U आना चाहिए था, तो ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठवां पद 5वें पद से संबंधित है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको बताना कि जो 29 का संबंध 111 से है और 36 का संबंध किससे 139 से, तो आपको बताना 72 का संबंध क्या होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि देख लीजिएगा 29 इंटू यदि अपन 4 कहें तो क्या होता है 9 4 नाम 36 3 और 8 और 3 11 और माइनस कितना करें 5 करें तो आपको 111 मिला। इसी प्रकार से यदि 36 इंटू 4 करें तो 6 चौके कितना होता है 24
ठीक है, और 12 और 1 13, 134। यदि इसमें से 5 माइनस करेंगे 24, 2 थी यानी 14, ठीक है, 144। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 139 आ जाता कि नहीं आता। इसी प्रकार से यदि 72 में अपन 4 का गुणा, तो 4 दूनी 8, 4 7 क्या होता है 28, और इसमें से -5 करते तो कितना आता 283, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ नहीं था, बिल्कुल कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन है 21वां। जब दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, जब आप इसका कहाँ पर रखा जाए दाईं ओर, तो मतलब यहाँ पर दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, ए बी कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। जब आप ए वाला चिन्ह ए वाला बनाएंगे तो ए वाला जो आपका चिन्ह बनेगा ए वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा, और जब इसको पलटेंगे, जब आप इसको पलटेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है गलत, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। यदि एक ही डायग्राम बनाने से केवल इतना हो रहा। यदि आपको पता है जब आप इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे, जब इसको, जब ए वाली डंडी इस प्रकार, तो इस प्रकार आएगी कि नहीं आएगी। ए वाली डंडी जब ऐसी है तो ये इस प्रकार से, जब इसको आप पलटेंगे तो ये आपका कुछ लगभग इस प्रकार से बनेगा, और ए वाला जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वाले हैं ब्लैंक नहीं, ये वाइट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट दिखा सही है, लेकिन इसको देखिए उल्टा कर दी इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसको भी देखिए नीचे की ओर कर दी इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से ये तरीका रहता है एग्जाम को करने का। 22वां क्वेश्चन, गरीब का निसहाय से वही संबंध है तो अमीर का किससे होगा। तो अमीर का समृद्ध। देखिए, जब गरीब रहता है तो वो क्या रहता है निसहाय रहता है, और जो अमीर रहता है वो समृद्ध रहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 23वां। तो जल्दी से 23वां क्वेश्चन का आंसर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी की श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देखिए। क्यू कितने पर होता है जल्दी बताइएगा 17 पर, आर कितने पर 18 पर, एस कितने पर 19 क्वेश्चन मार्क, और यू 21 पर। प्लस एक करते तो यहाँ पर क्या आता है 20 और 1 21, तो यानी टी चाहिए थे, 2 ऑप्शन आपके गलत। फिर देखिए जेड कितने पर होता है 26 पर, आर जेड के बाद देखिए क्या है वाई कितने पर 25 पर, फिर है एक्स कितने पर 24 पर। तो यहाँ पर आपको -1 यानी डब्ल्यू आना चाहिए था, ठीक है। तो टी डब्ल्यू दोनों में चलिए। फिर देख लीजिएगा क्या है ए 1 नंबर पर, ए के बाद सी 3 नंबर पर, ठीक है। फिर ई होता है 5 नंबर पर, देख तो प्लस क्या हुआ 2, प्लस कितना हुआ 2, प्लस 2 करते तो क्या आता है 7 पे क्या रहता है जी, तो जी आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 24वां। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, देखते हैं कौन आंसर दे पाते। यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुणा करना है, और भाग का अर्थ जोड़ना है, और गुणा का अर्थ भाग देना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें। जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो देखिए 14 है तो 14 लिखा, फिर देखिए यहाँ पर क्या माइनस, तो माइनस का अर्थ गुणा है तो गुणा कर लेंगे और 19 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या है प्लस का अर्थ घटाना लिखेंगे 240 लिख देंगे। फिर है गुणा का अर्थ कहाँ ए रहा, गुणा का अर्थ भाग है तो अपन भाग करेंगे 16। फिर है भाग का अर्थ कहाँ पर ए रहा, भाग का अर्थ जोड़ना, तो जोड़ना 61 है। तो ये आपका क्वेश्चन बन चुका है, इसको आपको सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग हो, यहाँ पर गुणा, तो 19 चौके कितना होता है 76, 19 दुनिया तो 19 17 19 चौके 76, और हासिल है 7, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, ठीक है, माइनस, तो 16 एकम 16 बचा कितना 4 8, 16 5 कितना होता है 80, और प्लस का क्या हो जाएगा 61। तो ये जुड़ जाएंगे तो 6 और ये कितना हो जाएगा 7, 6 और 6 12, हासिल है 1 2 और 1 3, माइनस कितना 15, घटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो पीछे 2 आएगा, देखिए 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, इसमें नहीं, आपका जो राइट आंसर है 312, यही आपका करेक्ट आंसर इतनी से आ जाएगा। पूरा घटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 25वां। जल्दी से आंसर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करिए और जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए कभी भी हो 1 2 3 4 ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको चेक करना। देखिए 3 3 3 मतलब 3 नंबर चेक नहीं करना है, क्योंकि सभी में 3 दिए हो तो 3 नंबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद देखिए 5 6 6 5, तो 5 और 6 में चेक करेंगे। देखिए टी एच सही, यहाँ पर आई 9 पर ई 5, मतलब पहले 5 आएगा। तो ये वाले 2 ऑप्शन आपके कर चुके, ये 2 ऑप्शन आपके सही है। तो यहाँ से देखिए 3 5 6, यहाँ पर देखिए 3 5 6,
फिर आपको 2 और 1 में चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए TH यहाँ पर R है, यहाँ पर O, तो पहले क्या आएगा 2 आएगा नहीं, मतलब O आता है 15 पर, R आता है 18, तो पहले क्या आएगा 15 यानी 2 नंबर, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पेपर में सोल्व करना है, ठीक है। यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें। और एक बात और, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंडों के मोबाइल में यूट्यूब खोलिएगा, लोधी कैंपस, ठीक है, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। यदि मान लीजिएगा अपने 40 बच्चे 5-5 करते तो एक दिन में अपने 200 सब्सक्राइब बढ़ाने वाले और 30 दिन में लगभग 6000, ठीक। और इसी प्रकार से क्रम चलेगा तो जल्दी से अपन 1 लाख के पार कर जाएंगे। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। और यदि आप आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करना चाहें तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बोल देना कि मुझे आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करना है, ठीक है। तो ऑल इंडिया में कहीं पर से भी हो आप, ठीक है, इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, आपको बिल्कुल फ्री में ID दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।